जय हिंद। आज हम फिजिक्स का एक बेहतरीन रूल आप समझाने वाले हैं आपको, जिससे ओम का नियम। इसे हम एकदम बेसिक और आसान कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं बच्चा, ओम का नियम तो आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को समान रखा जाए तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें प्रभावित होने वाली धारा का मान नियत होता है। तो पहले बच्चा इसको समझते हैं। किसी चालक, चालक मतलब होता है तार, चालक मतलब तार, चालक मतलब क्या हो गया? तार। किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब होता है इसका ताप, दाब तथा इसको छोड़ पतील नहीं करना है, इसी को कहते हैं भौतिक अवस्था, को समान रखा जाए। इसको क्या बच्चा, क्या रखा जाए? समान रखा जाए। तो उस पर लगने वाला, यानी तो उसके सिरों पर लगने वाला, तो उसके यानी सिरों पर, उसके क्या होता है? सिरों पर लगने वाला विभवांतर मतलब वोल्ट। क्या होता है? लगने वाला सिरों पर विभवांतर यानी भी, तथा उसमें प्रभावित होने वाली धारा, धारा क्या होती है बच्चा? आई। तथा उसमें प्रभावित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? आर हो जाता है। क्या होता है? आर। मतलब यहाँ तो समझ में नहीं आया होगा। किसी चालक, आप समझो, जैसे ओम साहब ने क्या किया, एक बार किसी बोल्ट को ना 20 वोल्ट बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 20 वोल्ट। तो धारा जानते हैं कितनी बढ़ाया? तो धारा कितना कम हो गई? 20 बढ़ाया 5 हो गई। धारा कितनी हो गई? 5। देखिए, ओम का यह भी नियम कहता है, यदि आप वोल्ट को बढ़ाएंगे तो धारा अपने मने गिर जाएगी। यदि आप धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्ट अपने मने गिर जाएगा। वोल्टेज मतलब गिर जाएगा। तो कहने का मतलब सेंस ये हुआ, कहने का सेंस जानते हैं, जैसे लाइट कम रहती तो हम ऐसे, जब लाइट बढ़ती है, लाइट तेज होती है तो बल्ब तेज जलता है कि नहीं जलता है, और कम करते तो बल्ब कम होने लगता है। सेम टू सेम ओम यही बताए हैं। तो देखो ध्यान से, तो जब वोल्टेज 20 था तो ये धारा कितनी हो गई? 5। तो 5 चौक 20, यानी देखो 5 एक नम 5, 5 चौक का 20, ये हो गया। तो ये ओम साहब सोचे गलत बात है, गलती से हो गया। फिर उन्होंने अपना एक नियम दिया, एक बार आउट नियम नहीं दिया, एक और ट्राई की, कहें ठीक है, वोल्टेज को उन्होंने कम कर दिया। जब वोल्टेज को कम कर दिया ना, तो धारा ऑटोमेटिक कम हो गई 4। धारा ऑटोमेटिक क्या हो गई? 4। तो वैल्यू कितनी आ गई? 4/1। देख रहे हैं? कहने का मतलब क्या हो रहा है कि उसके तथा उसमें प्रभावित होने वाली धारा का मान नियत मतलब समान रहता है। देखो, इसका भी समान, इसका भी समान। देख रहे नहीं? 4/1 इसमें, 4/1 इसमें, दोनों में समान आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यही बात इन्होंने कह दिया कि बबुआ, किसी धारा यानी किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को, यानी उसकी वोल्ट को बढ़ाएंगे, धारा ऑटोमेटिक गिर जाएगी। यदि धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्ट ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ये दोनों साथ में नहीं हो सकता। बात समझ गई कि नहीं? तो इन्होंने एक फार्मूला दिया, V/I बराबर R। V/I बराबर R। R मतलब होता है प्रतिरोध। इन दोनों का मान क्या होता है? प्रतिरोध। R क्या होता है? प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते बच्चा, ध्यान से देखो। अब यहां से ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। तो इन्होंने मान लीजिए एक तो सवाल होती है इसमें, ऐसे देखो, एक बोर्ड लिए, बोर्ड, समझे? यहां से हो गई धारा, क्या हो गई? धारा। ये हो गई 12 वोल्ट। यहां पर हो गया 4 और 2, 4 और 2। ध्यान से देखना। तो इसको क्या की, इस फॉर्मूले पर बाबू, इसको ये भी तो हम कह सकते हैं V/IR। इसको यहां भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? अब इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, V/IR। V/IR। V की वैल्यू 12 दिया है तो 12 रख दें, बराबर। I तो निकालना ही है। R की वैल्यू 4 2 6, 4 2 6। अब यहां से बच्चा निकालो, I बराबर 12/6, 6 का नम 6, 6 दूना 12, यानी 2 एम्पियर। क्या हो गया बच्चा? 2 एम्पियर। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट आसान था कि नहीं था? देखो, एकदम आसान तरीके से। किसी चालक मतलब किसी तार की भौतिक अवस्था, मतलब मान लीजिए ये तार हो गया, इसकी भौतिक अवस्था मतलब छोट बड़ा नहीं करना है, समान रखा जाए, तो इसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर मतलब वोल्ट तथा इसमें प्रभावित होने वाली धारा का नियत मान हमेशा नियत मतलब समान रहता है। देखो, इसका भी 4 आया था और इसका भी 4 आया था। यही ओम साहब समझा रहे थे। यदि आप वोल्ट बढ़ाएंगे, धारा गिर जाएगी, धारा बढ़ाएंगे, वोल्ट गिर जाएगा। आई होप आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।